तो दोस्तों ड्रामा डायन में अगर आपको लगता है कि निहाल के दिन अच्छे शुरू हो चुके हैं, उसके साथ जवार शाह बड़े अच्छे से पेश आ रहा है, कोई भी मुश्किल उसके सामने नहीं आएगी, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि निहाल का असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। उसके साथ वो कुछ होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी तो आप इंजॉय कर रहे हो कि उसके जो बुरे दिन थे वो चले गए हैं भाई, जवार शाह की सपोर्ट उसको मिल चुकी है, जवार शाह की बहनें भाई उसका पीछा छोड़ देंगी, शबाब जो है वो क्या कर सकती है, हर वक्त अब उसकी इंसल्ट होगी जो पहले होता रहा है निहाल के साथ अब होगा शबाब के साथ। तो भाई आप ये गलत सोच रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली अब आगे होगा क्या, वो भी निहाल के साथ, और क्या कुछ होगा भाई। देखो पहले तो सिर्फ ना जो जवार शाह की बहनें थी वो खिलाफ थी निहाल के। पहली रीजन थी कि उनको अपने हुनैन भाई की बड़ी तकलीफ थी, ऊपर से उनको ये था कि अगर ये लड़की यहाँ पर टिक गई तो अगर इसमें से बच्चा हो गया, जवार शाह की औलाद हो गई, तो पूरी प्रॉपर्टी जो है ना उसके जो हम ख्वाब देख रहे हैं वो सारे चकनाचूर हो जाएंगे। क्योंकि पहले वो मुतमिन थे, क्योंकि शबाब को औलाद हो नहीं सकती थी, तो उनको लगता था कि भाई इसका वारिस कौन है, हम बहने ही हैं, हमारे बेटे जो हैं वही सारा कुछ संभालेंगे। तो अब चूंकि निहाल की होगी शादी जवार शाह के साथ, तो पहली सूरत में उनको लगता है कि इसको घर में वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि हुनैन इसकी वजह से चला गया। अच्छा, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर शबाब फेवर करती थी निहाल की। उसकी रीजन ये थी कि उसको लगता था शबाब को कि निहाल बेचारी एक चपड़ासी की बेटी है, कुछ कर नहीं सकती और कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती मेरे जवार शाह को, वो भी इसके साथ, क्योंकि बड़ा मान बड़ा गरूर था ना उसको जवार शाह के ऊपर, यानी अपनी हुस्न के ऊपर, और लगता था शबाब को कि कोई और लड़की ऐसी आ ही नहीं सकती जो मुझसे जवार शाह को दूर करे। लेकिन उसका जो ख्याल था, जो उसके माइंड में जो चीजें चल रही थी जवार शाह को लेके, वो सारी गलत साबित हो चुकी है। अब वही निहाल जो है उसने जगह बना ली है जवार शाह के दिल में, और ये मैं नहीं कह रहा, खुद जवार कह रहा है। जवार ने तो भाई निहाल को बाकायदा तौर पर प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि शबाब के अलावा मेरे दिल में कोई और जगह बना पाएगा, या मैं कोई ख्याल या कोई तस्वर अपने माइंड में लाऊंगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मैं खुद हैरान हूं कि तुमने मेरे दिल में जगह बना ली। यानी एक सरप्राइज है जवार शाह के लिए भी, और उससे बड़ा सरप्राइज किसके लिए है, निहाल के लिए। अब उसको लगता है कि मैं तो भाई उसकी बीवी हूँ, मुझे कोई घर से निकाल नहीं सकता। उसका डरना वो अपनी जगह पे है, शबाब से डरती है, जवार शाह की बहनों से डरती है, और फिलहाल की घड़ी में उसको लगता है कि ये आरजी है। बहुत सारे दुश्मन है ना, शबाब उसके अगेंस्ट है निहाल के, जवार शाह की बहनें उसके खिलाफ है, तो उसको यही लगता है कि मैं यहाँ पर आरजी हूँ, मुझे निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसी बात है नहीं। लेकिन मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। वो कैसे, आगे आपको दिखाया जाएगा कि जवार शाह अपनी बहनों को बोलेगा कि तुम लोग निहाल से माफी मांगो, अगर आप लोग माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। लेकिन उसके बाद होगा क्या, वो माफी मांगेगी? बिल्कुल मांगेंगी। उनको पता है कि अगर हम अपने भाई की बात नहीं मानेंगे तो हमारी तो घर से छुट्टी, और घर से छुट्टी का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पे नहीं होगी, जो वो इतने सालों से ख्वाब बना के बैठे हैं कि हमारे भाई का तो अब है कोई ना, एक हुनैन था वो चला गया, इसको औलाद हो नहीं सकती, मामलात इसके सारे जो हैं वो खराब हैं। तो अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा जो ख्वाब है वो खत्म हो जाएगा। तो होगा क्या कि वो सारे जाकर माफी मांगेंगे निहाल से, बाकायदा तौर पर माफी, कि भाई हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। ये वो निहाल है, आप लोग बात माइंड में रखिएगा, जिसको मुलाजिम से भी बदतर दर्जा दिया गया। यानी कि जो लोगों के हकूक है ना इस घर के अंदर, उससे भी बदतर इसके साथ सलूक होता रहा है। तो कैसा लगेगा उनको, यानी आमिर और जावेद की जो डाइन बीवियां हैं उनकी, वो निहाल से माफी मांगेगी, कैसा फील होगा? और फिर आप सोचोगे कि बाद में वो इंतकाम नहीं लेंगी, भाई बहुत बड़ा इंतकाम लेंगे। आपको दिखाया जाएगा कि आमिर को बहुत सारा मारा है जवार ने, धमकी भी लगाई है। आपको एक वक्त में लगेगा कि जवार शाह उसको फारिग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आमिर भी बाकायदा तौर पर माफी मांगेगा, जावेद भी मांगेगा, फिर वो सारी बातें अपने दिल में बिठा के सुकून कर जाएंगे और किसी अच्छे मौके का इंतजार करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमें अब जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, अब शबाब ही काफी है निहाल के लिए। उन्होंने सारे माहौल का जायजा लिया है और उनको यकीन हो चुका है कि अब शबाब जो है वो बहुत ज्यादा जल रही है निहाल को लेके, क्योंकि जवार शाह ने निहाल को शबाब के सामने ला खड़ा किया है। जो इज्जत जो हक वो शबाब को दे रहा था वही सारा उसने कन्वर्ट कर दिया है अपनी दूसरी बीवी निहाल को, और जिसकी बेहद तकलीफ है किसको, शबाब को। अच्छा, यहाँ पर शबाब की एक बात ऐड कर लेते हैं। अगर तुम अपने हाथों से अपने शौहर की शादी करवाओगी किसी भी लड़की से, खूबसूरत हो जवान हो, और फिर आप घर भी छोड़ दो इस वजह से कि हमें औलाद चाहिए, और अगर मैं घर में रहूंगी तो मेरा शौहर दूसरी बीवी के करीब नहीं जाएगा, फिर आप रूम छोड़ दो, और घर छोड़ने के बाद रूम छोड़ने के बाद आप फिर दोबारा तड़प रही हो कि भाई जवार मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो, और जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे
तुम्हारी ख्वाहिश पे बच्चे की खातिर कुछ करता भी है तो फिर तुम उसको आंखें दिखाना शुरू कर दो। अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी तो तुम शादी ना करवाती। हालात तो तुम्हारे लिए खराब है ना। अगर शबाब को देखा जाए तुम्हें औलाद हो नहीं सकती, औलाद नहीं होगी। 2-4 सालों के बाद जो ज़वारशाह दावा करता है तुमसे मोहब्बत करने का, वो सारा दावा फीका पड़ जाएगा। तुम्हें घर से कौन निकाल देगा? ज़वारशाह तो बाद में निकालेगा, पहले उसकी बहनें तुम्हें निकाल देंगी। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट है। उसको लेके तुमने शादी करवाई, वो भी चपरासी की बेटी के साथ। उसकी कमजोरी का फायदा उठाया आपने कि भाई हुनैन का मामला है और मोहब्बत नहीं होगी ज़वार को। लेकिन आप तो भूल रही थी कि वो आगे से निहाल है, मासूम लड़की है। मैं लड़की कह रहा हूँ, है तो औरत इस ड्रामे के अंदर, एज उसकी ज्यादा लग रही है। तो अब शबाब को सब कुछ कंट्रोल करना होगा, लेकिन ये नोक झोंक चलती रहेगी। निहाल को सुकून का सांस नहीं लेने दिया जाएगा। यहाँ पर मैं अब शबाब का मामला पास करता हूँ, बात करता हूँ जनाब। अब मैं आमिर, जावेद और उनकी बीवियों पे, उन्होंने माफी मांगी लास्ट टाइम और अब वो अपना इंतकाम चाहती हैं। तो वो बहुत ही गलत सलूक करने जा रहे हैं निहाल के साथ। उसको मारेंगे और उसकी हालत ऐसी कर देंगे कि वो बेचारी बेहोश हो जाएगी और किसी जगह जाकर फेंक देंगे। वहां से वो जिंदा बचेगी, वापस आएगी और दोबारा इंतकाम लेगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। इतना कुछ होना है अभी निहाल के साथ। ये सोचना छोड़ दो कि जनाब निहाल के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, उसके बहुत बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं और यही आपको मंजर दिखाया जाएगा अगली एपिसोड के अंदर। आसानी से आमिर उसको नहीं छोड़ेगा, जावेद नहीं छोड़ेगा, उनकी डैन बीवियां भाई उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ऊपर से शबाब भी मौके का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, शबाब जितना ओवर रिएक्ट कर रही है ना, उसका बहुत बड़ा खुमियाजा उसको भुगतना पड़ना है। ये जो इतना गरूर करती है ना अपने शौहर के ऊपर, वो सारा गरूर ये खुद तोड़ रही है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपने देखा है कि उसकी माँ ने ज़वारशाह को इनवाइट किया था, वहाँ पर वो निहाल को ताजा प्रपोज करके साथ लेके आया था। ये बात ना तो शबाब को पसंद आई ना उसकी माँ को। लेकिन हुआ ही है भाई, खाना स्टार्ट हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़वार ने वादा किया था कि मैं आपको बराबरी का सलूक दूंगा, हकूक दूंगा, जो भी आप समझ लें। तो बड़ा उसके करीब जा रहा था। जो बात शबाब को अच्छी नहीं लगी, शबाब खाने के टेबल से उठकर चली जाती है, नाराज हो जाती है, पीछे उसको मनाने जाता है। ज़वारशाह उसको समझाता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम मेरे पे भरोसा रखो। तुम्हें पता है कि मेरे घर में अगर किसी जानवर के ऊपर भी कोई ज्यादती कर रहा हो तो मैं वहां पर खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन ये तो मेरी बीवी है, मेरे निकाह के अंदर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घर में किसी और के ऊपर और खास तौर पर मेरी बीवी के ऊपर कोई उंगली उठाए? तो ये मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, और वो भी इस वजह से कि तुम चाहती हो हमें वारिस मिले। यानी वहाँ पे अच्छी तरह से वो पॉलिश करता है, वापस आता है, फिर होता है जनाब एक और टाइम चाय पीने का। कॉफी पी जा रही है, सारे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बाहर लॉन में आते हैं। और वहाँ पर शबाब को जो है बड़ी जलन हो रही होती है। वो आती है जनाब निहाल के पास, उसको 2-4 बातें सुना रही होती है। कहती है तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है, तू मेरे घर में आ गई है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और चूंकि वहाँ पर ज़वारशाह ये सारी चीजें नोट कर रहा होता है, उसको पता होता है कि शबाब का दिमाग जो है वो हट चुका है। तो वहाँ पर वो आता है जनाब और शबाब को कहता है कि तुमने ये गलत किया है, ये मेरे साथ आई थी, तुम्हारा ये रिएक्ट करना बनता नहीं था। ये मेरे बात करने का मकसद ये है कि अपना काम खुद खराब कर रही है शबाब, अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ा मार रही है। भाई जो भी है तुम अब बर्दाश्त करो। अब वहाँ पर क्या हुआ है, वही ज़वारशाह नाराज होकर अपनी निहाल का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। फिर पीछे शबाब की माँ क्या बोल रही थी कि हमारे हाथों से गेम निकल चुकी है, जो कुछ भी हुआ है ना इसकी जिम्मेदार खुद शबाब है। तो भाई इतना ओवर रिएक्ट ना करो, सुकून से मामला को आगे चलाओ। ये ना हो कि निहाल तुम्हारी जगह सच में ही छीन ले। तो भाई साहब बात करने का मकसद ये है कि असल ट्विस्ट जो है वो अब शुरू हो चुका है। स्टोरी में दम है, सस्पेंस भी है, सारे रोल बड़े इंटरेस्टिंग है। बस हमें शिकायत है कि ड्रामा बहुत स्लो जा रहा है, 2x के ऊपर हमें देखना पड़ता है। बाकी अब आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।